दोस्तों अगर आप भी 12th पास करने के बाद लैब टेक्नीशियन के फील्ड में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको लैब टेक्नीशियन से जुड़े जो भी आपके मन में सवाल हैं आज के इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि लैब टेक्नीशियन कोर्स क्या होता है, लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा में कौन से कोर्सेज होते हैं, बैचलर लेवल में कोर्स होते हैं, कौन से अगर हम मास्टर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं तो कौन से कोर्स कर सकते हैं, कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ कोर्सों की फीस क्या होगी, कौन से टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं भारत में जहां से लैब टेक्नीशियन के कोर्स को हमें करना चाहिए, साथ ही साथ कोर्सों को करने के बाद कहां पे जॉब मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ऐसे न जाने कितने सवाल आपके मन में आते होंगे अगर आप लैब टेक्नीशियन के फील्ड में कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लैब टेक्नीशियन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लैब टेक्नीशियन जुड़े सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक लैब टेक्नीशियन क्या होता है। दोस्तों 10वीं और 12वीं पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको ब्लड बैंकिंग, इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इसके बाद पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाया जाता है। बेसिकली इसमें आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स आपको दिया जाता है या फिर आप बैचलर लेवल के कोर्सेज ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लैब टेक्नीशियन के फील्ड में कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपको न सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको काफ़ी इसमें दिया जाता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज जो है इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जो बेसिकली इसमें काम करना होता है आपको प्रैक्टिकली रूप से सारी चीज़ें करनी होती है। बात करते हैं एक लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उनका काम क्या होता है। तो लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, किसी भी बीमारी को पहचानने के लिए वे जाँच करती हैं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो अगर आपको कोई ज़्यादा बीमारी होती है तो पहले आपको तो इलाज करते हैं, अगर आप उनसे ठीक नहीं होता है तो आपको लैब में टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं। जैसे कि आप ब्लड टेस्ट कराने के लिए भेज सकते हैं, इसके साथ साथ आपको टिश्यू, इसके बाद ब्लड टाइपिंग, ह्यूमन बॉडी जो सेल्स होते हैं उसको काउंट करने के लिए, माइक्रो जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है स्किन्स, उसको टेस्टिंग करने के लिए, केमिकल एनालिसिस करने के लिए, ये सारी चीज़ों की जांच करने के लिए लैब टेक्नीशियन यहाँ पे होते हैं। बेसिकली लैब टेक्नीशियन जो होते हैं आपके ब्लड सैंपल्स लेते हैं या फिर कोई भी टेस्ट करने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, यूरिन टेस्ट हो गया तो उसके लिए आपके जो यूरिन होते हैं या फिर ब्लड को लेते हैं, इसके बाद आपको जाँच करके वो रिपोर्ट तैयार करके आपको दे देते हैं, जिसके हिसाब से डॉक्टर आपका इलाज करता है। तो आप समझ गए होंगे कि लैब टेक्नीशियन एक्चुअल में होते क्या हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि लैब टेक्नीशियन बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो कई सारे कोर्सेस हैं बैचलर लेवल में, इसके साथ साथ डिप्लोमा लेवल में कोर्सेस होते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के बारे में। तो डिप्लोमा में आता है आपका डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, इसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा कोर्सेज किया जाता है जो डिप्लोमा लेवल में करते हैं। इसके अलावा भी अब स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। बैचलर में आते हैं तो एक्सरे टेक्नोलॉजी बीएससी, इसके बाद बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि बीएमएलटी कोर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स है। इसके अलावा जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेज बैचलर में आते हैं। मास्टर लेवल भी कई सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मास्टर लेवल में हम कर लें, तो मास्टर लेवल के भी कुछ कोर्सेज हैं जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि एमएससी मेडिकल लेबोरेटरीज, मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, ये कुछ कोर्सेज हैं टॉप लेवल के जिसे आप कर सकती हैं। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या होता है लैब टेक्नीशियन के फील्ड में। तो आपको इसमें एनाटॉमी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इसके माइक्रोबायोलॉजी, लैब प्रबंधन, पीसीएम, इसके बाद एडवांस लैब मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है अगर आप लैब टेक्नीशियन के कोर्स को करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन से टॉप लेवल के कॉलेज हैं भारत में जहां से आप इन कोर्सों को कर सकते हैं, ये भी आपके मन में सवाल जरूर आता होगा। तो अगर आप भारत में लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो कौन सी कॉलेज है। एम्स दिल्ली ये पहला कॉलेज है जो आपका टॉप लेवल में आता है। इसके साथ साथ सीएमसी विल्लोर, ये आपका कॉलेज विल्लोर में है। इसके साथ साथ एम्स क्या बोलते हैं एम्स फॉरेस्ट मेडिकल कॉलेज ये आपका पुणे में है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आपका दिल्ली में है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये आपका पुडुचेरी में है। सन जेविलियर कॉलेज मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, इसके साथ साथ जीएमएससी आईयूपी यानी कि ये आपका है न्यू दिल्ली में। इसके बाद लास्ट आता है आपका श्री राम मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका चेन्नई में है। ये कुछ टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं जहां से आप लैब टेक्नीशियन के कोर्स को कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नॉर्मल आपका एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आपको
आपको बताते हैं कि इन कोर्सों में एडमिशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर बैचलर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं, दोनों में क्वालिफिकेशन सेम होता है। 12th पास होना चाहिए, 12th में होना चाहिए आपका 50 से 60% मार्क। साथ ही साथ 12th आप साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम वाले और वो भी बायोलॉजी वाले छात्र ही इसके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी हो जाता है अगर आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं या फिर मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है 12th पास होना चाहिए, 12th में पीसीबी होना चाहिए और 50 से 60% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। एडमिशन भी होता है आपका इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इंडिया के टॉप कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन के लिए आपका यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है। इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन मिल जाता है। बात करते हैं एडमिशन के बाद ड्यूरेशन के कोर्सेज की, तो लगभग 3 से 4 साल के होते हैं आपके कोर्सेज। तो 3 से 4 साल इन कोर्सों की पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स के लिए आपको डिग्री मिल जाती है। कोर्सों की डिग्री मिलने के बाद कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं और क्या होता है जॉब प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कोर्सों करने के बाद जॉब की, तो आप एक सिस्टम एनालिसिस, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल टेक्नीशियन बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, या फिर लैब टेक्नीशियंस की जो भी जॉब होती हैं या फिर जो भी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर लैब टेस्ट वगैरह होता है वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद बेसिकली वहाँ पर नॉर्मल सा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप इन जॉब्स को पा सकते हैं। कितनी सैलरी मिलती है, जो टॉप लेवल की जॉब होती है उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो पहले आते हैं सिस्टम एनालिस्ट, जिनकी सैलरी लगभग 6 से 7 लाख रुपए पर है। नेक्स्ट आते हैं लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन होते हैं, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट मैनेजर, लैब मैनेजर। इसके बाद आता है एडी, आपके लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये टॉप लेवल के जॉब्स होते हैं लैब टेक्नीशियन के फील्ड में, जिसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे जॉब होते हैं, ये टॉप लेवल के हैं जिनकी सैलरी भी आप स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अब आई होप आप समझ गए होंगे कि लैब टेक्नीशियन कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।